हरे कृष्णा। आज है श्रावण मास का रविवार और चतुर्थी तिथि। आप सबको इस अत्यंत पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा अर्चना और निष्ठा पूर्वक सेवा करने से वे अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवान शिव की कथा का श्रवण करना चाहिए, इनके दिव्य गुणों का स्मरण और पठन करना चाहिए। और इसीलिए चलिए आज के इस शुभ प्रातः काल के वेला में हम श्रवण करते हैं श्रावण मास के महात्म्य का दर्शन कराती हुई इस सुंदर कथा का। आइए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को अब मेरे से सुनिए। हर प्रकार के यज्ञ, व्रत और दान करने तथा सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन कभी नहीं होता, उसे दुख पीड़ा आदि व्याधियां नहीं आती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय और कष्ट नहीं रहता और वो कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे वत्स, मनुष्यों और राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बता दिया। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वो मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों जैसे कि गंध, पुष्प, फल और अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि संपादित करके एकत्रित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्बली प्रदान करें और अधिवासन करें। उसके बाद सदृश वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें। फिर से देवी के उस मूल मंत्र के द्वारा उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नृत्य, नर्तक और वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों और द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट और मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य और व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण और भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा ना करने में दोष होता है और इसलिए इसे नित्य बताया गया है। शिव जी की ये बात सुनकर सनत कुमार ने पूछा, हे देवदेव, हे स्वामीन, आपने जिस पवित्र का कथन किया वो कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काते गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 360 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है। 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए। इसके अलावा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दे। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके
कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद 9 तारक के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव और अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ये मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करने वाले कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध और मधु का आहार ग्रहण करें, उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों और विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा देवी की पूजा करता है वो उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, ये मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह सुनाया। ये मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में जिस बलि की बात की गई है उसे हमें किसी भी जीव की बलि के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र कभी भी जीव हत्या की अनुमति नहीं देते। आज की इस कथा में आपने जिस पवित्रक के विषय में सुना उसे कई स्थानों पर पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है और ये पवित्रा के हार घर पर बनाए जा सकते हैं जिससे देवी का पूजन किया जा सके। और उसी की विधि आज की इस कथा में हमने सुनी कि वो कितने तार का होना चाहिए। तो हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वैदिक शास्त्रों से लिए गए ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक जानकारी और कथाओं को सुनते रहने के लिए याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी श्रावण मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।